गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी बच्चे अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना अटेंडेंस बना लीजिए। सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बनाएंगे। और आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो मैं फिर से एक नोटिस जो है मैं फिर से उसे रिपीट कर देती हूँ। आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है और डेट जो फिक्स किया गया है वो 2 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का। और एग्ज़ाम जो देना है वो आपको अपने घर पे बैठे हुए ही देना है, मतलब घर पे रह के ही देना है, और वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अभी क्योंकि लॉकडाउन है कोरोना वायरस की वजह से स्कूल वगैरह कुछ नहीं खुला हुआ है, तो स्कूल तो आके एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, घर पे बैठकर ही एग्ज़ाम देना है। और एग्ज़ाम देने का तरीका कल भी आपको समझा दिया गया था और आज भी उसको समझाया जा रहा है। आपके मम्मी पापा का जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना, आपके मम्मी पापा एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें व्हाट्सएप एक ऐप है जिससे आपको उसमें क्या करना है, मम्मी या पापा दोनों में से किसी एक के व्हाट्सएप से, ठीक है ना, दोनों के नहीं, किसी एक के व्हाट्सएप से क्या करना है, उसमें सबसे पहले अपना नेम लिखना है, क्लास लिखना है। आप क्लास 1 में हैं तो क्लास 1 लिखिएगा, और अपने पापा का नाम, ठीक है ना। ये 3 काम करना है अपने व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है ना, जो आप यूज़ करते हो, और अविनाश सर के नंबर पे आपको सेंड करना है। और नोटिस में जिनके पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, तो सभी के पास अविनाश सर का नंबर होगा ही व्हाट्सएप का, तो उस पर आपको क्या करना है, अपने बच्चों का नाम, क्योंकि अभी आपके बच्चे छोटे हैं, क्लास 1 में हैं, तो वो तो अपने से नहीं कुछ कर पाएंगे, अपना नेम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन उनको बताना है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अपने बच्चे का नाम, क्लास, और यानी कि फादर्स नेम, बच्चे का फादर यानी कि बच्चे के पिता का नाम, ये 3 चीज़ लिखकर अविनाश सर के नंबर पे सेंड कर देना है। उनका व्हाट्सएप नंबर, मतलब उनके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, ठीक है। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, आसपास में आपके अगर होंगे, मतलब आपके फ्रेंड्स होंगे, या स्कूल में, मतलब आपके स्कूल में आपके साथ पढ़ने वाले, ठीक है, उनको ये बात बतानी भी है, ठीक है, ताकि वो अपना एग्ज़ाम दे सके। तो आप सभी अपने फ्रेंड से, मतलब क्लासमेट जो आपके साथ क्लास में आपके पढ़ते हैं, या स्कूल मेट अगल बगल में अगर होंगे, तो उन्हें ये बात बता देनी है कि एग्ज़ाम होने वाला है, और डेट क्या है, 2 जुलाई, ठीक है, 2 जुलाई से एग्ज़ाम आप लोगों का होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, और एग्ज़ाम में हर हाल में सभी बच्चों को प्रेजेंट रहना होगा, हर हाल में, ठीक है। और टाइमिंग बता दिया जाएगा, आपका एग्ज़ाम कब होना है, ठीक है, कैसे होना है, ये सब आपको नोटिस के ज़रिए पता चल जाएगा। और जैसे कि पिछली बार नोटिस निकला था, क्लास लेना है, किस तरह से लेना है, तो एक वीडियो आप लोगों को मिला था, है ना, तो उस तरह से आपको उस वीडियो को सुनना है, जो अविनाश सर खुद से आप सभी बच्चों को बताएंगे, आप सभी बच्चे के पेरेंट्स को बताएंगे। तो उस वीडियो को गौर से सुनना होगा, और उसमें जो जो बताया जाएगा उसी तरह से आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। और ये काम, मतलब दूसरे बच्चों तक इस बात को पहुंचाना भी है, मतलब आपके फ्रेंड्स होंगे, उनको ये बात बतानी है कि एग्ज़ाम होने वाला है, और एग्ज़ाम में हर हाल में प्रेजेंट रहना होगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि आप लोग स्कूल तो आएंगे नहीं, क्योंकि स्कूल अभी बंद है, तो कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो व्हाट्सएप पे आपको क्वेश्चन सेंड किया जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे, मम्मी पापा जिसका भी होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्कूल से क्वेश्चन सेंड किया जाएगा, ठीक है, ताकि आप उस क्वेश्चन को देखकर आप खुद एग्ज़ाम दे सकें। और मम्मी पापा का काम क्या है, जो आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडी में आपकी हेल्प करते हैं, उनका काम क्या होगा, आपको गाइड करना, ठीक है। जिनके गार्जियन मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये काम क्या करना है आप लोगों को, जैसे अभी स्कूल में तो हम लोग रहते हैं, तो हम लोग गाइड करते हैं, अभी स्कूल नहीं है तो हम लोग तो गाइड नहीं कर पाएंगे, तो आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सभी अपने बच्चों को गाइड करें, उनकी हेल्प नहीं करनी है, ठीक है, उनको आंसर नहीं बताना है, लेकिन उनको सिर्फ गाइड करना है,
सिर्फ गाइड करना है कि वो इधर उधर ना करे, अपना एग्ज़ाम केयरफुली दे, अच्छे से दे, ठीक है ना, ईमानदारी के साथ दे। बस इतना आप लोगों को काम करना है। और एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल होगा वो सुबह 3 घंटे के लिए होगा, मतलब सुबह 3 घंटे और शाम में 2 घंटा, ठीक है। इस तरह से आपको मतलब एक दिन में पूरा एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका ऑनलाइन क्लास में जो सब्जेक्ट हो रहा है, जैसे साइंस है, SST है, मैथ है, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और सुबह 3 घंटा 6 से 10, 6 से 9 इस तरह से होगा, और शाम में 7 से 9, ठीक है, इस तरह से होगा। और हर एक यानी कि जो सब्जेक्ट होगा वो 1-1 घंटे का होगा। उस तरह से आपको, जैसे कि सुबह अगर मान लीजिए कि सुबह अगर साइंस है तो साइंस 6 से 7 होगा, ठीक है। 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा ताकि आप जल्दी से उसको यानी कि उसमें आप सबसे पहले तो आपको मैं ये चीज़ बता देती हूँ, जैसे क्या करना है। क्वेश्चन आपको सेंड किया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह के पेजेस आपको ख़रीद कर रखने हैं, या बड़ी सी नोटबुक, ताकि उसका पेज बड़ा हो, ठीक है। और आपको एक पेज में आंसर देना है, ठीक है। एक पेज में आंसर देना है। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। और आप सबसे पहले अपना नेम लिखिएगा, क्लास लिखिएगा, क्लास 1 लिखिएगा, और अपने पापा का नाम लिखिएगा, ठीक है। ये सबसे पहले करना है। उसके बाद क्वेश्चन जो होगा, और क्वेश्चन जैसे आपको जो लिखना होगा आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो लाइन छोड़कर नहीं लिखना है, ठीक है ना। लाइन बाय लाइन ही लिखना है, लाइन छोड़ना नहीं है। और इस तरह के पेजेस होने चाहिए एकदम बड़े से, ठीक है, जिसको हम रजिस्टर कॉपी बोलते हैं। इस पेज पे ही एग्ज़ाम देना है, छोटा पेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम जो हो वो एक पेज में ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके बुक के अंदर से, मतलब चैप्टर्स से होंगे, ना कि आपकी एक्टिविटीज़। जैसे एक्टिविटीज़ होती है ना, ये एक्टिविटीज़ है ना, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। हेडिंग हो सकता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ये हेडिंग ज़रूर होगा। लेकिन ये जो आपको उसके बाद जो 1 2 3 करके दिया गया है, जैसे कि द लेक्स हेल्प अस टू, ये क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन कहाँ से होगा? क्वेश्चन आपके चैप्टर से होगा। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, चैप्टर मतलब चैप्टर को केयरफुली पढ़ना है, रीड करना है, ठीक है। 1 to 4 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर है, ठीक है ना। उन 4 चैप्टर्स को आपको सही से पढ़ना है, माय बॉडी तक, ठीक है। माय बॉडी पार्ट्स तक आपको केयरफुली एकदम अच्छे से समझ कर रीड करना होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से दे सकें, ठीक है। ये काम तो हो गया आप सभी का। और पेजेस ख़रीद के रख लीजिएगा। एग्ज़ाम कब से है आपका? 2 जुलाई से है, और एक दिन में आपका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्ज़ामिनेशन की बात। अब हम चलते हैं अपने पढ़ाई की तरफ, ठीक है। आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिएगा, और जो हमारा कल का होमवर्क था उसे मैं क्या करूँगी, पहले रिवाइज़ कर दूँगी, समझा दूँगी। उसके बाद जो आज का होगा उस पर हम लोग उस होमवर्क पे चलेंगे। तो आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए। कल मैंने आप सभी बच्चों को क्या दिया था, मैथ द फ्लोइंग, बॉडी पार्ट्स नेम था और उनका फंक्शंस था, है ना। एक तरफ बॉडी पार्ट्स नेम थे और दूसरी तरफ फंक्शंस। तो आपको बॉडी पार्ट्स नेम को फंक्शन से मैच करना है। तो यहाँ पे क्या है, बॉडी पार्ट्स नेम में आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग, फीट, स्किन, ब्रेन, टीथ, फिंगर्स, हैंड्स। आइज़ मीन्स आँख, आँखें, नोज़ मीन्स नाक, ईयर्स मीन्स कान, मतलब दोनों कान, टंग मीन्स जीभ, ज़बान, फिट दोनों पैर, ठीक है। स्किन चमड़ा, है ना, हम लोगों का जो चमड़ा है। ब्रेन दिमाग, टीथ दांत, ठीक है। उसके बाद है फिंगर्स उंगलियां, हैंड्स हाथ, ठीक है। इधर बॉडी पार्ट्स नेम है और इधर क्या है, फंक्शंस है। फील मीन्स महसूस करना, रन मीन्स दौड़ना, सी मीन्स देखना, स्मेल मीन्स सूंघना, हियर मीन्स सुनना, टेस्ट मीन्स चखना, होल्ड मीन्स पकड़ना, राइट मीन्स लिखना, थिंक मीन्स सोचना, एंड च्यू मीन्स चबाना। तो आपको बॉडी पार्ट्स को उनके फंक्शन से मैच करना था। आइज़ का काम क्या है, सी कहाँ है, तो ऑप्शन बी में, ठीक है। इस तरह से आपको आइज़ को सी से मैच कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको मैच कर देना है। आइज़ सी, ये भी सी है और इसको भी हम सी ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये भी सी हो जाएगा। और
SEEC, सी मीन्स देखना होता है। नोज का फंक्शन क्या है? स्मेल करना, सूंघना, तो वो D नंबर में है। ईयर्स, कान का फंक्शन क्या है? तो हियर, सुनने का। टंग का फंक्शन क्या है? स्मेल करने, ये टेस्ट करने का मतलब चखने का। किसी भी तरह के फूड्स को हम अपने ज़बान के ज़रिए चखते हैं, उनका मज़ा हमारे ज़बान को लगता है, ठीक है। फीट का काम क्या है? दौड़ने का, रन, ठीक है। स्किन का काम क्या है? फील करने का, महसूस करने का। किसी भी तरह के चीज़ को महसूस कर सकते हैं। जैसे गर्मी हमें कैसे लगती है, हमें कैसे महसूस होता है? तो स्किन के ज़रिए महसूस होता है। जब गर्मी लगती है तो हम पसीने पसीने हो जाते हैं ना, और उसके बाद पूरा स्किन जलने लगता है, कभी कभी इस तरह से भी होता है, मतलब गर्मी लगती है। उसके बाद ठंड हमें स्किन के ज़रिए ही पता चलता है ना। किसी सॉफ्ट चीज़ को हम छूते हैं तो हमारा स्किन बताता है ये चीज़ सॉफ्ट है। अगर किसी खुरदुरे चीज़ को छूते हैं, रफ़ चीज़ को छूते हैं, हार्ड चीज़ को छूते हैं, तो हमारा स्किन महसूस करवाता है कि वो हार्ड है, ठीक है। मतलब महसूस करने का काम जो होता है वो हमारे स्किन का होता है। उसके बाद है ब्रेन का काम क्या है? सोचने का, ठीक है। किसी भी तरह के चीज़ को सोचने का काम ब्रेन का होता है। टीथ का काम क्या है? चबाने का। किसी भी तरह के फूड आइटम को हम अपने दांतों के ज़रिए चबाते हैं, ठीक है ना। चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ग्रेन्स हो, है ना, पल्सेस हो, जो भी तरीके का सामान हो। जंक फूड होता है, मतलब हमारा जो दांतों का काम क्या है? वो चबाने का है। और इसका टंग का काम क्या है? उसे टेस्ट करने का है, चखने का है। कोई भी चीज़, जैसे नमक का स्वाद हम किससे चखते हैं? तो ज़बान से। शक्कर, चीनी जिसे बोला जाता है, उसको हम किससे चखते हैं? तो ज़बान से ही चखते हैं, है ना। कड़वा, मीठा, खट्टा, वो हमें कैसे पता चलता है? तो हमारे ज़बान के ज़रिए, जीभ के ज़रिए। फिंगर्स का काम क्या है? राइट, मतलब लिखने का, ठीक है। हम अपनी उंगलियों से ही पेंसिल या पेन को पकड़ते हैं, ठीक है, और लिखते भी हैं। हैंड्स का काम क्या है? होल्ड करने का, और ये पूरे हाथ का काम होता है किसी भी चीज़ को पकड़ने का, ठीक है। तो यहाँ पे होल्ड G नंबर पे है, वो इधर मैच हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी बच्चे क्या करेंगे? मैच कर लेंगे, ठीक है। ये तो प्रीवियस क्लास का होमवर्क हो गया, और आज का जो होमवर्क होगा वो हम देखते हैं, ठीक है, वो क्या है, और सभी बच्चे क्या करेंगे? इसे मैच कर लेंगे। अब मैं इसे इरेज करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। आइज़, सी, नोज, स्मेल, ईयर्स, हियर, टंग, टेस्ट, फीट, रन, स्किन, फील, ठीक है। उसके बाद है ब्रेन, थिंक, टीथ, च्यू, फिंगर्स, राइट, हैंड्स, होल्ड, ठीक है। इस तरह से हो गया आपका प्रीवियस क्लास का होमवर्क। अब मैं इसे मैच यानी कि इरेज कर देती हूँ, आप सभी मैच कर लीजिएगा। और आज का जो होमवर्क होगा वो मैं दे रही हूँ, आप सभी बच्चे इसे गौर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इन द ग्रिड, GRID, ग्रिड, ठीक है। फाइंड, FIND, फाइंड आउट द hidden, HIDDEN, hidden names, NEMS, names of sense organ, sense or organs, ठीक है। आपको ग्रिड बनाकर यहाँ पे दिखाया जाएगा। आपको क्या करना है? उस ग्रिड को अपने नोटबुक में उतारनी है, और उसमें सेंस ऑर्गन पता ही है कि 5 होते हैं, और 5 सेंस ऑर्गन को आपको उसमें ढूंढना है, उस ग्रिड में ढूंढना है और सर्कल कर देना है, ठीक है। सर्कल कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा? ग्रिड बनाइएगा, ठीक है।
से ग्रिड बना लीजिएगा। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इस तरफ से 6 आपको करना है। ठीक है, और पहले इस यानी कि ऐसे लाइन खींचिएगा तो इसमें 10 ग्रिड होनी चाहिए, 10 बॉक्सेस होनी चाहिए, और इस तरफ से डाउन की तरफ से एक क्रॉस में जो होगा वो 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और डाउन की तरफ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से आपको बना लेना है। अब क्या करना है, इसमें मैं लेटर्स लिख दूंगी इस ग्रिड में। B A B B H N तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये होमवर्क है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन इन द ग्रिड। ये जो मैं बनाई हूँ ये ग्रिड कहलाता है। फाइंड आउट द हिडन नेम्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। और इसमें क्या छुपा हुआ है, सेंस ऑर्गन नेम। ठीक है ना, ज्ञान इंद्रियों का नाम छिपा हुआ है इसमें, आपको उसे खोजना है और खोजकर उसमें सर्कल लगा देना है। तो सबसे पहले चलिए मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सेंस ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले तो आपको एक क्रॉस मतलब आपको इस तरफ से ढूंढना है, उसके बाद आपको डाउन में भी ढूंढना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन में फर्स्ट रो में देखेंगे कि कौन से बॉडी पार्ट्स नेम है या नहीं है। ठीक है, वो सेंस ऑर्गन है कि नहीं है, आपको यहाँ पे देखना है और स्पेलिंग से मैच करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। BAB VH, ठीक है, NOSEN। तो यहाँ पे आपको मिल गया एक सेंस ऑर्गन नेम। NOSE नोज, नोज मीन्स नाक। ठीक है, तो इसे आपको क्या करना है, सर्कल कर देना है इस तरह से। ठीक है, नोज एक सेंस ऑर्गन नेम मिल चुका है। अब आपको दूसरा सेंस ऑर्गन नाम देखना है, तो आप इस तरफ से एक क्रॉस में पहले ढूंढेंगे। ठीक है, तो BRCYSUBKNJ, तो कोई सेंस ऑर्गन नेम नहीं है। अब हम थर्ड लाइन में आएंगे। MVAKKUEYES, यहाँ पे मिल गया। EYES आइस, आँख है ना, दूसरा सेंस ऑर्गन है। तो इसको आपको फिर से सर्कल कर देना है इस तरह से। ठीक है,
तो यहाँ पे 2 सेंस ऑर्गन नेम मिल चुका है। अब हम चौथे लाइन में आएंगे। यहाँ पे क्या है, JEOII JTNAT, यहाँ पे भी कोई सेंस ऑर्गन नेम नहीं है। अब हम 5th वाले रो में आएंगे। ZPTONGUERC, तो यहाँ पे लग रहा है कि है सेंस ऑर्गन नेम है। TONGUE टंग, टंग हो गया मतलब ज़बान, तो ये भी सेंस ऑर्गन है। तो इसे आप क्या कीजिएगा, सर्कल कर दीजिएगा इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट वाला देखेंगे, MOSTHHNMSI, तो यहाँ पे भी अब कोई सेंस ऑर्गन नहीं है। क्रॉस में आपको क्या मिला, 3 सेंस ऑर्गन मिल गया, नोज़, आइज़ और टंग। अब आपका 2 सेंस ऑर्गन बच गया, स्किन और ईयर्स, ठीक है ना। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जिसमें से 3 मिल गया और 2 बच गया। अब आपको डाउन में खोजना है, BBM JZM नहीं है कुछ, ARVPEPO इसमें भी कुछ नहीं है, BCAOTS इसमें भी कुछ नहीं है। आप 4 नंबर वाली ग्रिड में आइए, VYKIOT इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा। अब हम 5th वाले पे आते हैं। 5th वाली ग्रिड में HSKINH, हाँ तो यहाँ पे SKIN स्किन, स्किन चमड़ी को बोलते हैं जो हमें महसूस कराता है। यहाँ पे स्किन मिल गया, स्किन भी सेंस ऑर्गन है ना। अब हम 6 पे आते हैं, NUUJGH कोई सेंस ऑर्गन नेम नहीं है। OBETUN इसमें भी कोई सेंस ऑर्गन नेम नहीं है। SKYNEM इसमें भी कोई सेंस ऑर्गन नहीं है। हम अब 9th वाले ग्रेड में आते हैं, ENEARS, हाँ तो यहाँ पे लग रहा है कि कोई सेंस ऑर्गन है। EARS ईयर्स, ईयर्स मीन्स कान, दोनों कान है ना, दो यहाँ पे मिल गया ईयर्स, तो ये भी सेंस ऑर्गन है। अब लास्ट वाले ग्रेड में NJSTCI, तो कोई सेंस ऑर्गन नहीं है और आपको 5 सेंस ऑर्गन मिल चुके हैं, नोज़, उसके बाद है आइज़, टंग, स्किन, ईयर्स, 5 सेंस ऑर्गन हो गए। और आपको क्या करना है, जो सेंस ऑर्गन आपने खोजा है, मतलब 1 बाय 1, सबसे पहले आपने नोज़ खोजा तो नोज़ लिख दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या खोजा, आइज़, तो आइज़ लिख देना है, EYES आइज़। उसके बाद आपने क्या खोजा, टंग, TONGUE टंग। उसके बाद आपने क्या खोजा, स्किन, SKIN स्किन। उसके बाद आपने क्या खोजा, ईयर्स, EARS ईयर्स। तो इस तरह से सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद ग्रिड बनाने हैं, उसके बाद उस ग्रिड में एक क्रॉस में 10 बॉक्सेस बना देने होंगे, 10 ग्रिड्स बनाने होंगे और डाउन में आपको 6 ग्रिड बनाने हैं, ठीक है ना। उसके बाद उन सभी में लेटर्स आपको फिल करना है और उसके बाद आपको बॉडी पार्ट्स नेम खोजना है और 1 बाय 1 5 1 2 3 इस तरह से करके आप जो पहले खोजिएगा उसको पहले लिखिएगा, उसके बाद सेकंड में, थर्ड में, जिस तरह से आप खोजते जा रहे हैं उस तरह से आप नीचे में लिख दीजिएगा, ठीक है। बॉडी पार्ट्स नेम, बॉडी पार्ट्स नेम मतलब ये सेंस ऑर्गन है, बॉडी पार्ट्स नेम में भी है और सेंस ऑर्गन है, मतलब इन 5 के ज़रिए हम अपने दुनिया को, अपने आसपास में क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये तो हो गया, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसे आप अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में इसे पहले नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में, सभी बच्चों के लिए है ये होमवर्क। उसके बाद जैसे मैं बताती हूँ, जैसे जैसे सर्किल कीजिएगा सेंस ऑर्गन को और आप नंबर यानी कि नंबर बाय आप उसे लिखिएगा भी नीचे, ठीक है। जगह खाली होगा तो उस पेज में और अगर नहीं होगा तो दूसरे पेज में लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही और इस चीज़ को आप अच्छे से उतार लीजिएगा और जो मैंने एग्ज़ामिनेशन का नोटिस मैंने आप सभी बच्चों को दिया है उस पर आप का यानी कि जो चीज़ है रिमेंबर करने का, रीडिंग करने का जो भी चीज़ है वो आप करते रहिए और दूसरे बच्चों तक इस बात को पहुंचाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच, ठीक है। और व्हाट्सएप के ज़रिए मतलब व्हाट्सएप नंबर आप सेंड करवा दीजिए सर के पास, अविनाश सर के पास है ना, अपना नेम लिखकर, क्लास और फादर्स नेम, ठीक है। इस तरह से आप कर लीजिएगा और इस चीज़ को आप रिमेंबर कीजिएगा
और हम अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और यानी कि जो क्लास हमारा एंड होता है उससे पहले मैं आप सभी को गुड मैनर टिप देती हूँ, और ये आज का गुड मैनर टिप है। उसी गुड मैनर टिप को हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से उसे जान सके, समझ सके। तो गुड मैनर टिप है स्टे हेल्दी, मतलब स्वस्थ रहने का। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह सवेरे उठना चाहिए ताकि हमें फ्रेश एयर मिले, हमारा माइंड फ्रेश रहे, हम स्वस्थ रहें, ठीक है ना। तो हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए, तो सुबह सवेरे उठने से हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।